नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकर नवनीरदाभ पीताम्बरधरुणिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्न मविष्णुदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं पारिजातं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेते कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक।
देव धनुज नर नाग खग देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक पूर्णेन्दु के प्रभु श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वाले कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले वेद व्यास भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति नमः पार्वती पते हर हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए राधे रानी की जय। दिव्य परम सौभाग्य आनंद कंद नंद नंदन अखिल ब्रह्मांड नायक श्री बाल कृष्ण प्रभु जी की विशेष अनुकंपा कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व दिव्य स्थान छोटे काशी भिवानी में श्री द्वारिकाधीश मंदिर में आज कथा का चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रहा है, जो बड़ा ही सौभाग्य का दिन के आनंद की छवि का आनंद की अनुभूति का आज का वो पल आज का वो दिव्य उत्सव कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए हम और आप सभी श्रीमद्भागवत जी के समक्ष दिव्य स्थान पर विराजमान हुए हैं। ऐसे समय पर हमारे सभी सहयोगी विद्वान मंडल कथा के अनुरागी भक्तों श्रद्धा योग्य देवियों आइए परमपिता परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हुए आज का कथा का शुभारंभ करते हैं। आइए प्रभु चरणों में ध्यान लगाते हुए अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए संकीर्तन प्रारंभ करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे 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 दो अक्षरे का ये राधा नाम हरे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। आइए मस्ती में झूमते हुए ठाकुर जी का राधे 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 नाम की महिमा का गायन करते हैं। राधे 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 राधे। दो अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए, अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए, अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए। राधा राधा नाम जपे तो राधा राधा नाम जपे तो नजर बिहारी आए। राधा राधा नाम जपे तो नजर बिहारी आए, तो अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए। ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए। मेरे साथ गाइए राधे 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 श्री राधे 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 राधे। मोती है तो श्री राधा है धागा, श्री राधा है धागा, श्री राधा है धागा। ओ कृष्ण नाम घर हरे कृष्ण नाम मोती है तो श्री राधा है धागा, श्री राधा है धागा। श्री राधा ने कृष्ण चंद्र को प्रेम डोर से बांधा, प्रेम डोर से बांधा। ने कृष्ण चंद्र को प्रेम डोर से बांधा, प्रेम डोर से बांधा। राधा कृष्ण नाम जपे तो राधा कृष्ण नाम जपे तो माला हो जाए। राधा कृष्ण नाम जपे तो एक माला हो जाए। अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए। अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए। हाँ राधे राधे नाम जपे तो राधे राधे नाम जपे तो नजर बिहारी आए। राधे राधे नाम जपे तो नजर बिहारी आए। राधा नाम चमत्कार दिखलाए। अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए। राधे राधा 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 राधे राधे। कृष्ण नाम घर चंदन है तो श्री राधा जलधारा, श्री राधा जलधारा, श्री राधा जलधारा। कृष्ण नाम घर चंदन है तो श्री राधा जलधारा, श्री राधा जलधारा, श्री राधा जलधारा। ब्रज भूमि पे बरसे चंदन धारा का फव्वारा, धारा
भूमि पे बरसे चंदन धारा का फव्वारा, धारा का फव्वारा, धारा का फव्वारा। राधा कृष्ण नाम जप को, राधा कृष्ण नाम जगत को चंदन सा महकाए, राधा कृष्ण नाम जगत को चंदन सा महकाए। तो अक्षर ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए, तो अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए। राधे राधे नाम जपे तो, राधे राधे नाम जपे तो नजर बिहारी आए, राधे राधे नाम जपे तो नजर बिहारी आए। तो अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए, अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए। राधा 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 राधा। प्रेम से बोलिए राधा 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 राधा। देखिए ठाकुर जी के इन दो अक्षरों का भाव देखिए, हमारे संतों ने वर्णन किया है, बड़ा ही सुंदर है। दो अक्षर का नाम है राधा, ढाई अक्षर कृष्णा, ढाई अक्षर है कृष्णा, ढाई अक्षर है कृष्णा। हाँ, दो अक्षर का नाम है राधा, ढाई अक्षर है कृष्णा, ढाई अक्षर है कृष्णा, ढाई अक्षर है कृष्णा। राधे कृष्ण जपद भक्त को मिट जाए भव तृष्णा, मिट जाए मन की तृष्णा, मिट जाए मन की तृष्णा। ओ ढाई अक्षर पढ़े प्रेम से, ढाई अक्षर पढ़े प्रेम का तो पंडित कहलाए, ढाई अक्षर पढ़े प्रेम का वो पंडित कहलाए। तो अक्षर का राधा नाम चमत्कार दिखलाए, अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए। राधा राधा नाम जपत हो, राधा राधा नाम जपे नजर बिहारी आए, राधा राधा नाम जपे तो नजर बिहारी आए। तो अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए, तो अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए। राधे राधे नाम जपे तो, राधे राधे नाम जपे तो नजर बिहारी आए, तो अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए, तो अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए। राधा 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 सभी गाइए। राधा 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 राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्री राधे राधे दो अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए राधे राधे नाम जपे तो नजर बिहारी आए दो अक्षर का ये राधा नाम चमत्कार दिखलाए। बोले राधे रानी जय। बड़ा ही सुगध आनंद कल तृतीय दिवस समय के अनुसार कथा का वर्णन सृष्टि के माध्यम से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। बहुत ही मांगलिक उत्सव भगवान का वामन अवतार। बोले वामन भगवान की जय। दिव्य रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं और उन्हीं के मुख से धर्मात्मा राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। देवताओं को जब पता चला कि हमारे लिए भगवान ने ये दिव्य अवतार धारण किया है तो दर्शन तो सभी करना चाहेंगे, परंतु ऐसे समय पर एक साथ में सभी देवता मां के घर नहीं आ सकते, मां के आश्रम में नहीं आ सकते, क्योंकि उस समय चारों तरफ देवताओं को राक्षस ढूंढते हुए घूम रहे हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। इसलिए राक्षसों के डर की वजह से एक साथ मिलकर देवता मां के घर भी नहीं जा सकते। अब आप लगा लो कि उस समय राक्षसों का बल कितना बड़ा हुआ है, परंतु दर्शन सभी करना चाहेंगे महाराज। इसलिए छुपके से एक एक देवता जा रहे हैं, प्रभु के दिव्य छवि के दर्शन कर रहे हैं और सभी ने वारी वारी से भगवान को बहुत ही दिव्य भेंट आदि दी हैं। किसी ने भगवान के कान में गायत्री मंत्र का उपदेश दिया है, किसी ने जनेऊ पहनाया है, किसी ने मृग छाला आदि आसन कमंडलों जो जो ब्राह्मण के पात्र हैं, चिन्ह हैं, उन चिन्हों से छोटे से भगवान को सुशोभित किया। देवताओं के द्वारा पूजा स्वीकार करके और भगवान पहुंच गए हैं राजा बलि के यज्ञ में। बोलो राधे राधे। छोटे छोटे बच्चों को एक जगह बैठा लें यदि समझदार हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिएगा, ऐसे आनंद नहीं आता। क्योंकि हमारा ध्यान फिर उन्हीं में चलेगा। ध्यान रखिएगा। बोलो राधे राधे। ऐसा आनंद देखिए जैसे हम अपनी ब्रज भाषा में कहते हैं वामन भगवान। वामन अंगुल के छोटा सा बटू रूप, बहुत ही सुंदर छवि है। जो सिर पर जो चुटिया है ना, गौ के खुर के समान गोल और बहुत ही मोटी चुटिया धारण किए हुए, छाता आदि लेकर, और भगवान कहाँ पहुंचे हैं? राजा
बलि की यज्ञ में। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए हैं महाराज। 100वां यज्ञ चल रहा है, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है महाराज। राक्षस परिवार में है राजा बलि, परंतु भावनाओं को देखो कि जो यज्ञ के द्वारे पर जो सेवक बैठा रखे हैं उनको आज्ञा दे रखी है कि हमारे इस यज्ञ में जो भी साधु संत ब्राह्मण याचक आदि आए वो निराश होकर नहीं जाए। जो भी सेवा मांगे उनकी सेवा कर दीजिएगा, कोई नाराज होकर नहीं जाए महाराज। बोलो राधे राधे। तो राजा बलि ने ऐसा सुंदर सुगध संतों का, ब्राह्मणों का, याचकों का बहुत अच्छे भाव से सबका सम्मान चल रहा है महाराज। और ऐसे समय पर पहुंचे हैं त्रिलोकी नाथ भगवान वामन। बोलिए वामन भगवान की जय। सेवकों ने भगवान के दिव्य छवि को देखा तो पहले तो उनको अतिथि सत्कार करते हुए प्रणाम आदि किया, प्रार्थना की महाराज आप पता नहीं कौन हो, कहाँ से आए हो, परंतु आपके दर्शन करके हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो गया महाराज। आपका स्वागत है महाराज, बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान के मुखमंडल पर जो प्यारी सी जो मुस्कान है, उस मुस्कान के भाव को देखते हुए सेवक भी मोहित हो गए महाराज। भगवान कह रहे भैया हम बहुत दूर से आए हैं और हम आपके राजा से मिलना चाहते हैं। देखो द्वारे पर संत महात्मा आदि आए और देखकर ऐसा भाव पता चल ही जाता है कि शायद कुछ सेवा के लिए आए होंगे, कुछ मांगने के लिए आए होंगे। इसलिए महाराज संकोच मत करिएगा, हमको महाराज ने आज्ञा दे रखी है, जो मांगोगे वही मिलेगा आपको। बस एक बार कहने की देर है, आपकी इच्छा पूर्ण होगी महाराज। बोले मेरी इच्छा ही आपके राजा से मिलने की है। तो अतिथिशाला में भगवान को बिठा दिया महाराज। बलि को समाचार दिया, प्रभु एक द्वारे पर बटू रूप में, छोटे से कद में, बड़ी प्यारी छवि है महाराज। बस आपकी तरफ बस एक इच्छा है, वो आपसे मिलना चाहते। याचक आए हैं, ब्रह्मचारी के वेश में आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं महाराज। अब वो सेवक भी बहुत बड़ाई कर रहा है प्रभु की। महाराज राजा बलि बड़े प्रसन्न हो गए। मंत्रियों को साथ में लेकर, गुरु शुक्राचार्य जी को साथ में लेकर और भगवान का स्वागत करने के लिए द्वारे पर आए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, ब्रह्मन् किं वामिते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्येत् पार्येव ऊर्ध्वरम्। स्वागतम थे, प्रभु आपका स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। परंतु ये पक्की बात है, मेरा मन आपके दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के जितने भी पुण्य हैं, जितने भी तप हैं, वो आज सभी मूर्तिमान होकर और आपके रूप में खड़े हैं। प्रभु बारंबार आपको प्रणाम। भगवान राजा बलि की पूजा से बड़े प्रसन्न हो गए और बारंबार त्रिलोकीनाथ भी हृदय से राजा बलि का स्वागत कर रहे हैं वचनों से कि राजन आप धन्य हो। जैसा मैंने आपके बारे में सुना है ना, ऐसा ही पाया है। मैंने तो आपके यज्ञ के बारे में जाना है कि कोई भी आपके द्वारे पर आ जाए, बस एक बार
आप हाँ बोल देते हो ना तो ना नहीं करते। आप वचनों के बड़े पक्के हो महाराज। बोलो राधे राधे। मैंने तो आपके पूर्वजों की भी गाथा सुनी है। तो राजा बलि के पूर्वजों की गाथा गा रहे हैं कन्हैया जी बामन रूप में कि महाराज भला ऐसा कौन है तीनों लोकों में जो आपके बाबा को नहीं जानता। अब बाबा की बड़ाई हो रही है। भक्तराज प्रहलाद जी, भक्तराज प्रहलाद ये उन्हीं के पोता हैं। तो स्वयं अपने भक्त की भगवान बड़ाई कर रहे हैं कि जिन्होंने खंबे में से भगवान को प्रकट कर दिया महाराज। ऐसा कहते ना विश्वास, भक्ति पर विश्वास, वो आपके बाबा के अंदर जो था वो आज उनके महाराज गाथा तीनों लोकों में गाई जा रही है। जैसे आपके बाबा का नाम है ना, ऐसा ही नाम आज आपका भी तीनों लोकों में हो रहा है महाराज। तो महाराज हम भी आपके द्वारे पर याचक बनकर आए हैं, कुछ मांगना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। अरे धीरे से बोलो और जोर से बोलो। तो महाराज राजा बलि जो है बड़े प्रसन्न हो गए और वो कहने लगे महाराज आप कहो तो सही, बस एक बार मुंह से बोलो तो सही, आप बस कहने की देर है। तब उन्होंने कहा महाराज बस हमारे सामने थोड़ी सी समस्या आती है। बोलो महाराज क्या समस्या है? बोले महाराज कहीं भी हम बैठकर अपना ध्यान लगाते हैं ना, तो जिस स्थान पर बैठते हैं वो स्थान का मालिक आकर कुछ ही दिनों में हाथ पकड़ के महाराज बाहर खड़ा कर देता है कि महाराज ये जगह तो मेरी है, कहीं इस स्थान पर कब्जा करना है क्या? तो महाराज कहीं भी हम यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं तो हमारी स्वयं की जगह तो है ही नहीं महाराज। तो बोले जिसके स्थान पर बैठते हैं वो ही हमारा हाथ पकड़ लेता है। बोले हमारा बाबा आगे जाओ, ब्राह्मण देवता आगे जाओ। तो हमने सुना कि आप दान बहुत कर रहे हैं, बहुत याचक आपके यज्ञ में आ रहे हैं, तो महाराज हमारी भी इच्छा है कि हम आपसे ही क्यों ना मांगे। और वैसे तो हम संतोषी ब्राह्मण हैं। आप पहले अपनी बड़ाई कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। देखो ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, ब्राह्मणों के बारे में बताया है। ब्राह्मण का स्वरूप है कि ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टा तुझा नष्टा। जिस ब्राह्मण के मन में संतोष धन नहीं, वो ब्राह्मण जल्दी ही नष्ट हो जाता है। तो महाराज हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं। राजा बार बार कह रहे हैं प्रभु बोलो तो सही, कृपा तो करो। बोले बस महाराज मैं अपने पैरों से नापकर आपसे 3 पग भूमि का दान चाहता हूं। 3 पग भूमि, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। जैसे कहा ना अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि पहले तो सोच रहे पता नहीं क्या मांगेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, परंतु जब निकला 3 पग भूमि तो राजा को हंसी आ गई महाराज। हंस तो रहे हैं महाराज, परंतु हाथ जोड़ के पहले प्रभु को सावधान किया, प्रभु आप नाराज मत होना, आप आए हो मांगने के लिए। जैसा भगवान ने छोटा सा कद दिया है ना, बुद्धि भी छोटी सी ही लगाई है। शायद आपको पता नहीं है, इस समय में तीनों लोकों का राजा हूं। और आपने मांगा भी तो क्या मांगा? जैसे आपने कहावत सुनी हो कि बहुत ही गरीब और राजा की सेवा करने में जुटा हुआ है, परंतु एक दिन वो राजा उस गरीब की सेवा से प्रसन्न हो गया
और प्रसन्न होकर कहने लगा जो मांगेगा वही मिलेगा। आज तूने मुझे प्रसन्न कर दिया, आज तूने मुझे खुश कर दिया, बता तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा वही। और वो गरीब कहने लगा महाराज आप खुश हो गए? बोले हाँ, मुझे आपकी ये सेवा बहुत अच्छी लगी। तो महाराज घर में एक गाय बंधी हुई है महाराज, उसके लिए तूड़ा नहीं है, बस एक गठड़ी क्या दे दो, एक गठड़ी तूड़े की दे दो। राजा गांव की काम देने के लिए तैयार है, परंतु सेवक ने क्या मांगा, बस घर में एक गाय है महाराज, बस उसके लिए तोड़े की व्यवस्था करनी है, एक गठड़ी चारा दे दीजिए बस। तो राजा हंसने लगा, बोले भैया तू भी बड़ा भोला ही है। बोलो राधे राधे, धीरे से बोलो। आज राजा बलि करे प्रभु आप मांगने तो आए हो, जैसा छोटा सा कद है बुद्धि भी आपके अंदर छोटी सी ही लगाई है, आपको पता नहीं है। इस समय में तीनों लोगों को राजा हूं, मेरे द्वारे पर एक बार जिसने हाथ फैला दिया ना महाराज, मैं उसको इतना दे देता हूं कि उसे फिर कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े, मैं उसको इतना दे देता हूं। आप आए हो मांगने के लिए, परंतु मांगना आया नहीं महाराज। बोलो राधे राधे। अब भगवान राजा बलि के प्रेम को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। राजन आप धन्य हो, आप तो अपने स्वभाव के अनुसार बोल रहे हो, परंतु मैंने जो मांगा है ना महाराज वो सोच कर ही मांगा, इससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। परंतु राजा बलि का मन संतोष, उनका मन नहीं हुआ, बोले महाराज इससे मुझे देने में संकोच होगा, और मांग लो महाराज, मेरी प्रार्थना भी तो स्वीकार करो ना, मैं खुद कह रहा हूं और मांग लो। राजा कह रहे और मांग लो, भगवान कह रहे कि और नहीं चाहिए। वहीं पर गुरुजी महाराज खड़े हैं, शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने दोनों को देखा, राजा को भी देखा, उसके प्रेम को देखा। देखो राजा कितना भाग्यशाली है। भाग्यशाली वही व्यक्ति माना जाता है महाराज जो धर्म के कार्यों में आगे रहे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलिएगा। जो धर्म के कार्यों में आगे रहे, हम उसी को भाग्यशाली कहते हैं। इसलिए राजा की तरफ देखा कि राजा कितना भोला है, और बार बार कह रहा है और मांग लो और मांग लो। इधर जो छोटे से रूप में ब्राह्मण देवता खड़े हैं, ये भी बड़े संतोषी है। कहते ना कि आज तक हमने इतना संतोषी ब्राह्मण देखा ही नहीं। देने वाला तैयार है, और ले लो महाराज, और ले लो महाराज, परंतु लेने वाला कह रहा है और नहीं चाहिए। तब इसी बात पर गुरुजी को संदेह हो गया। कहते ना दाल में कुछ काला। तो उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से देखा ये ब्राह्मण ही है या कोई और है। तब गुरुजी ने अपने तपोबल से जब जाना कि ये तो ब्राह्मण नहीं, ये तो साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान है, नारायण है। बोलिए नारायण भगवान की जय। अपने समक्ष नारायण भगवान को देखकर शुक्राचार्य जी महाराज एकदम डर गए। जरा सोचिए, आज हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए, दर्शन हो जाए, तो प्रसन्न होना चाहिए या डरना चाहिए? गुरुजी महाराज तो एकदम छम हो गए। छम का मतलब वो जान गए कि आज मैं जो भी करा रहा हूं वो सब बर्बाद हो। कितने दिनों से गुरुजी महाराज अपने चेला को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए थे, और जब देखा कि नारायण भगवान ही मांगने के लिए आ गए हैं, तो अब मैं चाहे कितना भी चाहूं, अब मैं इस बलि को बचा नहीं सकता। आज इसका सब कुछ चला जाएगा। इसलिए डर के मारे राजा बलि के हाथ को पकड़ के एक तरफ कोने में ले गए और
क्रोध में राजा बलि को डांटने लगे, राजन बड़ा अभिमान हो गया है, बहुत अभिमान में बोल रहे हो, और मांग लो और मांग लो। 3 पग से क्या होगा? तुम पहले इसके 3 पग पूरा कर दोगे क्या? बोलो राधे राधे। बोले महाराज 3 पग में क्या होगा, ये तो आराम से बैठ भी नहीं पाएंगे। सोने की तो बात अलग है महाराज, 3 पग भूमि में तो ये आराम से बैठ भी नहीं पाएंगे। बोले इसीलिए तो मैं तुझे समझा रहा हूं। बोलो राधे राधे। जानते हो ये कौन है? राजा की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी महाराज भगवान की तरफ कह रहे हैं, देखो ध्यान से देखो ये कौन है, देखो ध्यान से। कौन है बताओ? बोले महाराज ब्राह्मण देवता हैं। बोले ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं त्रिलोकीनाथ है, नारायण है। जैसे गुरु जी ने कहा नारायण है, तो महाराज राजा बलि खुशी में जैसे मान लो पागल से हो गए हो। बोल विश्वास नहीं हुआ। गुरु जी से फिर पूछा, गुरुदेव आप क्या कह रहे हो, आप सत्य बोल रहे हो ना? बोले हाँ मैं सत्य कह रहा हूं, ये नारायण है, ये देवताओं का कार्य साधने के लिए आया है। जिन देवताओं को आप कमजोर बनाना चाहते हो, आप शक्तिशाली बनना चाहते हो, आज आपकी सब चतुराई पर, मेरी चतुराई पर सारा क्या फिर जाएगा? आज तेरा सब कुछ चला जाएगा। बोलो राधे राधे। गुरुजी महाराज को तो डर के मारे पसीने आने लगे महाराज, परंतु राजा बलि तो प्रसन्न होकर कहने लगे, गुरुजी महाराज आप डर रहे हो, आपको तो भला प्रसन्न होना चाहिए। आज मेरे भाग्य पर, सौभाग्य को देखिए कि मैं इतना भाग्यशाली हो गया कि स्वयं त्रिलोकीनाथ आज मेरे यज्ञ में पधारे हैं। बोले नारायण भगवान की जय। ये मेरा यज्ञ सफल हो गया महाराज। बस यदि आप कह रहे हैं कि नारायण है, तो आप रोकिए ना, साईं मेरा सब कुछ चला जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, ऐसा मौका। तो राजा बलि तो प्रसन्न हो रहे महाराज, गुरु जी महाराज डर रहे हैं, परंतु आज गुरु जी की बात को चेला राम मान नहीं रहे। बोले ज्यादा चतुर मत बने, डांट भी रहे, फटकार भी रहे, क्यों? अधिकार है, चेले के ऊपर गुरु का अधिकार है। बोले ज्यादा चतुर मत बने, ज्यादा सियाना मत बने। मैं जो कह रहा हूं ना, आज यदि तू मेरी बात मान जाएगा ना, तो मैं तेरा सब कुछ बचा लूंगा। एक तरफ तो महाराज गुरु जी, एक तरफ नारायण भगवान, बीच में कौन है जरा बताओगे? राजा बलि। अब गुरु जी की बातों को माने या भगवान की बातों को माने? इसको कहते हैं धर्म संकट। कभी कभी धर्म के कार्य करते समय पर भी धर्म संकट आ जाते हैं। आप अच्छा कर्म करिए, भगवान किसी न किसी बहाने से आपके मन की परीक्षा लेते हैं। बोलो राधे राधे। धीरे से बोलो। फिर भी गुरुजी से हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज आपने तो सुना है ना, मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने एक बार हाँ कह दिया हो और फिर वो ना कर जाए। यदि मैंने ये काम कर दिया ना, तो मेरे कुल को कलंक लग जाएगा, मुझे दोष लगेगा, मैंने हाँ बोल दिया है, अब मैं ना नहीं कर सकता। महाराज आप मुझे रोकिए मत, सब कुछ चले जाने दो। यहाँ पर गुरुजी ने ज्ञान का सहारा लिया। देखो मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि धर्म शास्त्र ये कहते हैं धर्माय यश सेर्थाय, धर्माय यश सेर्थाय
कामाय स्वजनाय च पंचधा विजिन्वित्य मिह मूत्र च मोदते। गुरुजी महाराज राजा बलि को कह रहे हैं, राजन एक बात सुनो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दान मत करो, ये सामने से ये हटा दो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। राधे। दोनों हाथ उठा के राधे राधे। मैं ये नहीं कह रहा दान मत करो महाराज, दान करो, दान करने का भी विधान है। दान कैसे किया जाए इसका भी विधान है। दान कितना करना चाहिए उसका भी विधान है। दान कितना करना चाहिए, तो महाराज अब उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया है कि देखो दान की सामर्थ्यता हम अपने आप में कैसे आंकें। बोले हम जो कमाते हैं ना उसको 5 हिस्सों में कर लो। जो हम कमाते हैं उनको 5 हिस्सों में कर लो, और जो 5 हिस्से में अपनी कमाई को लेकर चलता है उसको यहां पर भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है। बोले महाराज 5 हिस्से कैसे किए जाएं और कैसे उनको खर्च किया जाए, याद रखिएगा। धर्माय, पहला हिस्सा धर्म के लिए निकालो। किसके लिए निकालो? हुंकारे बनना पड़ेगा, मैं आप सभी से पूछूंगा। पहला हिस्सा धर्म के लिए निकालो। जो भी आप धर्म पुण्य आदि करते हो कमाई में से पहले अलग रख दो। जैसे मान लो हम 100 रुपये कमाते हैं तो 20 रुपये हो गए धर्म के नाम के। अब उसी हिसाब से 20% के हिसाब से देख लीजिए कमाई ठाकुर जी ने जो दे रखी हो, हम पहले उसमें से एक हिस्सा धर्म के लिए निकाल दें। यदि धर्म के लिए जोड़ रखा होगा तो जो भी आपकी इच्छा है धर्म करने के लिए, चाहे तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, चाहे संतों के लिए प्रसाद आदि लगा रहे हो या यज्ञ अनुष्ठान करवा रहे हो, कर रहे हो, तो इन सब में धन तो चाहिए ना, और धन है तो आप धर्म कर पाओगे। इसलिए एक हिस्सा धर्म के लिए रख दीजिए। तो हमारा कितने हिस्से बचे कमाई के बताओगे? 4 हिस्से। धर्माय, पहला हिस्सा धर्म के लिए। दूसरा है धर्मायस, एक हिस्सा यश के लिए रखो। यश, यश किनका? आपके पूर्वजों का। बोलो राधे राधे। जो पूर्वज हमारे लिए रात दिन जाग जाकर पाई पाई जोड़कर और सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए महाराज, कुछ लेकर गए। तो हमारे पूर्वज भी चाहते हैं कि हमारे परिवार में कोई ऐसा बेटा हो जाए, पोता हो जाए, पड़पोता हो जाए जो हमारा भी नाम चलाए। अब पूर्वजों का नाम चलाना हो तो पूर्वजों के लिए अलग हिस्सा निकालो। कितने हिस्से हो गए भैया? 2 हिस्से हो गए। पूर्वजों का यश कैसे चलेगा? कहीं पर आवश्यकता है धर्मशाला बनवाने की, वहां धर्मशाला बनवा दो उनके नाम से। कहीं पर प्याऊ लगवानी है तो प्याऊ लगवा दो, कहीं औषधालय खुलवा दो, कहीं विद्यालय खुलवा दो, ताकि पूर्वजों का नाम चलता रहे। ऐसा कोई ही पुत्र होगा जो अपने पिता का नाम आगे बढ़ाता है। वैसे तो संसारिक लोकाचार में आप देखो तो बुरा मत मानना, सुनना चाहोगे? संसार की जो रीति है, जैसे कह देना, बोले पुत्र किस लिए चाहिए? बोले नाम चलता रहेगा महाराज। बोले बेटा किस लिए चाहिए? बोले नाम चलता रहेगा।
अब जरा सोचिए, नाम चलता रहता है या नाम पिता के जाने के बाद में, चाहे 5 बेटे हों चाहे 2 बेटे हों, तुरंत कोर्ट में जाएंगे, वो कहेंगे पिताजी का नाम काट दो, हमारे नाम चढ़ा दो। क्यों? बोले पिताजी नहीं रहे। राधे राधे, पिताजी नहीं रहे, अब हमारे नाम पे चढ़ा दो। तो बेटा नाम कटवाने जाता है या नाम लिखवाने जाता है? और चाहते हैं हम कि बेटा नाम चलाएगा। ये तो लोकाचार की बात है, परंतु यहाँ पूर्वज चाहते हैं कि परिवार में कोई ऐसा हमारा कोई पुत्र पौत्र पड़पोत्र आदि हो जो हमारे नाम से कोई मंदिर बनवा दे, कोई धर्मशाला बनवा दे, कोई प्याऊ लगवा दे, कोई औषधालय खुलवा दे, ताकि हमारा भी नाम चलता रहे। तो उन पूर्वजों के नाम का अलग निकालना चाहिए। आप पूर्वजों के नाम से जो धर्म करते हो ना, धर्म तो है, परंतु इसको हम धर्म नहीं कहेंगे, शास्त्र के अनुसार उनका यश कहेंगे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि पूर्वजों का हमारे ऊपर कर्तव्य है, पूर्वजों का हमारे ऊपर अधिकार है, उन्होंने आदेश दिया हुआ है। हम जो पूर्वजों के लिए जल दान करते हैं, पिंड दान आदि करते हैं, उनके लिए गया आदि श्राद्ध करवाते हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है। पुत्र इसलिए चाहिए जो पुण्यनाम नाम का जो नरक है वहां से हमारी मुक्ति कर दे, इसलिए पुत्र चाहिए। और पुत्र पिता की मुक्ति के बारे में ना सोचे, पूर्वजों की मुक्ति के बारे में ना सोचे, तो ऐसा बेटा फिर किस लिए? क्यों? राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो पहला हिस्सा अपने धर्म के लिए, कहीं भी आप एकादशी का उद्यापन करते हो, व्रत का उद्यापन करते हो, कहीं तीर्थ पर जा रहे हो, कहीं पर भंडारा आदि लगवा रहे हो, तो आपके पास धन होगा तो आप खर्च कर सकोगे। पहला हिस्सा धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा है धर्माय यश सेर्थाय अर्थाय। अर्थ कहते हैं हम व्यापार आदि के लिए, चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हो, फिर भी व्यापार के नाम का पैसा अलग निकाल के रखना चाहिए महाराज, कि कहीं पर व्यापार के निमित्त लगाना पड़ जाए तो पैसा है तो आप लगा सकोगे। बोलो राधे राधे। जितना कमाया सारा खर्चा कर दिया, उसको भी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। धीरे से बोलो राधे राधे। एक हिस्सा बचाकर भी रखना होता है, काम आए। चौथा हिस्सा है अपने कामनाओं के पूर्तियों के लिए। देखो, आपके चाहे बेटा है चाहे बेटी है, चाहे आप स्वयं हो, आपके बच्चे भी आपसे कुछ मांगते हैं, वो भी इच्छा करते हैं कि हमारे घर में गाड़ी होनी चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, एसी होना चाहिए। बोलो राधे राधे। उनकी इच्छा होती है कि नहीं होती? तो कामनाओं की पूर्ति के लिए एक हिस्सा अलग निकाल लीजिए महाराज। कितने हिस्से कर दिए कमाई के? अरे बोलो भैया, 50? हाँ जी बहन जी, बहन जी बता रही कितने हिस्से कर दिए? 4? मैंने सोचा 50। कोई बात नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे से बोलो। और 5वां हिस्सा जो है शुक्राचार्य जी ने बहुत ही अच्छा बताया, परंतु आज के युग में करने वाला कोई विरला ही मिलता है। कोई धर्म के लिए भी धन निकाल लेगा महाराज, मान लीजिए, उसमें कोई बड़प्पन नहीं है। हम धर्म कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। हम अपने घर में जो व्यवस्था कर रहे हैं तो कर रहे हो, तो इसमें भी कोई बड़ाई नहीं है। आपका कर्तव्य है घर में सारी व्यवस्था बनाना, भी आपका कर्तव्य है।